29 मई 2022 सिद्धू मूसेवाला अपनी पर्सनल 45 बोर इथिका यूएस मेड पिस्टल में 6 बुलेट्स डाल के अपनी गाड़ी थार की ओर जाने लगते हैं। आज वो अपने क्लोज फ्रेंड गुरविंदर और अपने कजन गुरप्रीत सिंह के साथ अपनी मौसी को मिलने जाने वाले हैं। इस टाइम ये तीनों सिद्धू के गांव मूसा में हैं और इनका प्लान 61 किलोमीटर दूर बरनाला जाने का है। सिद्धू अपनी गन रख के थार की ओर जाने लगते हैं। पहले इनका प्लान सिद्धू की बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर से जाने का था, लेकिन लास्ट मोमेंट में सिद्धू थार से जाने का डिसाइड करते हैं एंड लगभग 4:30 बजे ये तीनों सिद्धू के घर से बरनाला के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ सिद्धू मूसेवाला के घर पे नहीं पता होता है कि वो बरनाला के लिए निकल गए हैं। जब उनके फादर ये नोटिस करते हैं कि सिद्धू मिसिंग है, तो वो सिद्धू को कई कॉल्स करते हैं, लेकिन सिद्धू सारी कॉल्स को इग्नोर कर देते हैं। शाम 5:25 पर सिद्धू अपने घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मानसा डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन ये लोग इस बात से अनअवेयर हैं कि मानसा डिस्ट्रिक्ट में कई शूटर्स फुल प्लानिंग से सिद्धू को मारने का सुबह से वेट कर रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल है कि अचानक से जवार के गांव मानसा में 2 गाड़ियां सिद्धू की गाड़ी का पीछा करने लगती हैं। थार में बैठे तीनों लोग इस बात को नोटिस कर लेते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद सिद्धू के कोई फैंस उन्हें फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों की ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। वीडियो में दिख रहे इस रोड को पास करने के फौरन बाद एक गाड़ी कोरोला एल्टिस सिद्धू की गाड़ी को सामने से ब्लॉक कर देती है। पीछे से आती हुई दूसरी गाड़ी बोलेरो में मौजूद कुछ शूटर्स सिद्धू के गाड़ी के टायर्स को शूट करके पंचर कर देते हैं ताकि सिद्धू भाग ना पाए एंड तेजी से दोनों गाड़ियों से 3-3 शूटर्स निकल के सिद्धू के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। काउंटर में सिद्धू भी फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो सिर्फ 6 गोलियां ही फायर कर पाते हैं। तब तक उन्हें 2 डजन से भी ज्यादा गोलियां लग जाती हैं। सिद्धू के अनकॉन्शियस होने पर शूटर्स केयरफुली सिद्धू के पास जाते हैं। अब जो ये 6 शूटर्स सिद्धू के साथ करेंगे वो जानकर आप दंग रह जाओगे। साथ में आज के इस एपिसोड में हम सिद्धू की डेथ की कुछ शॉकिंग डिटेल्स जानेंगे जो शायद ही आपने इस वीडियो से पहले कहीं सुनी होगी, और जानेंगे कि क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई का सिद्धू मूसेवाला को मारने में हाथ था। सो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज के इस एपिसोड को। लीडर ने कई इत्थे कलाकार ने अंदर ने कई ते भगौड़े मारदे हैं, कई ओने जिन्ना तो तू यूज नहीं होया, कई नਵੇਂ बने वैरी मूंह बोले यार ने। वापस से वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से हमने इस इंसिडेंट को छोड़ा था। सिद्धू अभी अपनी कार में अनकॉन्शियस है, साथ में उनके साथ बैठे उनके कजिन और दोस्त को भी गोलियां लगी हैं और वो दोनों बुरी तरीके से घायल हैं। ओवरऑल 6 शूटर्स 30 गोलियां फायर करते हैं, जिसमें से 19 गोलियां सिद्धू को लगती हैं। फिर ये शूटर्स सिद्धू के पास केयरफुली जाके उनकी बॉडी को हिलाकर सिद्धू की डेथ को कंफर्म करते हैं। उसके बाद ये सभी शूटर्स सिद्धू की डेड बॉडी के साथ फोटो खींचते हैं एंड फौरन वहां से फरार हो जाते हैं। शूटर्स के वहां से जाने पर सबसे पहले मेसी नाम का एक आदमी वहां पर आता है और कांच तोड़ के सिद्धू को गाड़ी से बाहर निकालता है एंड फिर राह चलती गाड़ी से मदद लेके सिद्धू को हॉस्पिटल भेजा जाता है। मेसी के अकॉर्डिंग जब उसने सिद्धू को गाड़ी से बाहर निकाला तब तक सिद्धू की सांसें चल रही थी, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने पर सिद्धू को मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। शीशे तोड़ के उसको निकाल के उसके सांस चल रही थी। उस टाइम सांस चल रही थी। हाँ, सांस चल रही थी। सिद्धू की मौत के कुछ देर बाद 2 आदमी बहुत ही प्राउडली इस मर्डर की जिम्मेदारी लेते हैं, जिसमें से एक आदमी होता है गोल्डी बरार, जो फेसबुक पर ये पोस्ट अपलोड करता है। इस पोस्ट में लिखा होता है कि सिद्धू की मौत विक्की की मौत का बदला लेने के लिए करी गई है। साथ में इसमें लिखा होता है कि पुलिस ने सिद्धू के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, जिस वजह से हमने सिद्धू को खत्म कर दिया। दूसरा आदमी होता है सचिन बिश्नोई, जो न्यूज एजेंसी को कॉल करके सिद्धू की मौत की जिम्मेदारी लेता है एंड ये है सचिन बिश्नोई की ऑफिशियल रिपोर्टिंग। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में आप भी शामिल हैं? आपने पोस्ट भी डाली थी एक। हाँ, मैं शामिल था, मैंने अपने हाथों से मारा है उसको। सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उससे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई विक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। विक्की मिद्दू खेड़ा जितने भी। हाँ जी। जैसे कि आप इन दोनों की बातों से समझ सकते हो, सिद्धू मूसेवाला की मौत विक्की मिद्दू खेड़ा के मौत का बदला लेने की वजह से करी गई। अब ये सिद्धू और विक्की का क्या रिलेशन है, जल्दी से इसे जानते हैं। 7 अगस्त 2021 यानी कि सिद्धू की मौत के 9 महीने पहले विक्की मिद्दू खेड़ा अकाली दल, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेता थे। साथ में इनके लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार से क्लोज रिलेशन थे। विक्की अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से सेक्टर 71 मोहाली में मिलने आए थे। मीटिंग खत्म होने के बाद वो उसके ऑफिस से बाहर निकलते हैं एंड अपनी गाड़ी में जाके बैठते ही हैं कि तभी 4 अटैकर्स विक्की के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। विक्की अपनी गाड़ी से निकलकर बाहर भी भागते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 4 अटैकर्स विक्की को 20 गोलियां मारकर उनकी हत्या कर देते हैं।
विक्की की मौत पर लॉरेंस फेसबुक पर ये पोस्ट अपलोड करता है। अपना वीर विक्की मधुखेड़ा हम सबको छोड़कर चला गया। इस भाई का हमारे अपराधों से कोई लेना देना नहीं था। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, अब बस करके दिखाएंगे। रही बाकी बात भाई की मौत के जिम्मेदार की, वो अपने मौत की तैयारी कर ले। इसका रिजल्ट थोड़े ही दिनों में मिल जाएगा। पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है और चारों शूटर्स को पकड़ लेती है। इन 4 शूटर्स में से एक शूटर शगनप्रीत को जिम्मेदार ठहराता है। एंड शगनप्रीत सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था, जिस वजह से सिद्धू का भी इस मामले में नाम बाहर आता है। अब इससे पहले कि पुलिस शगनप्रीत को पकड़ती, वो ऑस्ट्रेलिया भाग जाता है। एंड लॉरेंस बिश्नोई गैंग का स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है कि सिद्धू मूसेवाला ने शगनप्रीत को भागने में मदद करी है, जिस वजह से सिद्धू लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेन टारगेट बन जाता है। इसके बाद से ही लॉरेंस की गैंग सिद्धू के पीछे हाथ धोकर पड़ जाती है। सिद्धू को मारने की कई बार कोशिश करी जाती है, यहाँ तक कि कुछ सोर्सेज के अकॉर्डिंग सिद्धू की मौत के 15 दिन पहले तक सिद्धू को मारने की 8 बार कोशिश करी गई थी। लेकिन सिद्धू की टाइट सिक्योरिटी होने की वजह से हर बार प्लान पोस्टपोन करना पड़ा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, विक्की की मौत अगस्त 2021 को हुई एंड अगले 6 महीने तक मार्च 2022 तक सब कुछ ठीक चलता है, क्योंकि इस टाइम पर कांग्रेस की सरकार होती है। एंड इस टाइम पर सिद्धू के साथ हर टाइम 8 पुलिस सिक्योरिटी ऑफिसर रहते थे। सिद्धू के कांग्रेस के साथ क्लोज रिलेशन थे, यहाँ तक कि वो एक बार कांग्रेस की तरफ से लड़े भी थे। 16 मार्च 2022 आम आदमी पार्टी कांग्रेस से स्टेट इलेक्शंस में जीत जाती है। एंड कांग्रेस के हटने पर ही सिद्धू की 8 पुलिस ऑफिसर की सिक्योरिटी 4 पुलिस ऑफिसर की कर दी जाती है। 28 मई 2022 सिद्धू की मौत के एक दिन पहले आम आदमी पार्टी 424 लोगों की वीआईपी सिक्योरिटी कम करती है, जिसमें सिद्धू की भी सिक्योरिटी कम हो जाती है। सिद्धू की सिक्योरिटी 4 पुलिस ऑफिसर से 2 पुलिस ऑफिसर की कर दी जाती है। इधर सिद्धू की सिक्योरिटी कम होती है और दूसरी तरफ सिद्धू को मारने की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। 29 मई 2022 सिद्धू के मौत के दिन गोल्डी बरार अपनी गैंग को अलर्ट कर देता है। 4 शूटर्स हरियाणा साइड से आके मानसा मंडी के बाहर एक ढाबे पर बैठ जाते हैं। एंड लगभग 15 मिनट बाद पंजाब साइड के 2 शूटर जगरूप सिंह एंड मनप्रीत सिंह इस ढाबे पर पहुंच जाते हैं। अब ये सभी मिलके गोल्डी बरार के अगले ऑर्डर का वेट करते हैं। 4:30 बजे गोल्डी बरार शूटर्स को कॉल करके बताता है कि सिद्धू घर से निकल गया है। साथ में वो उन्हें सारी नेसेसरी डिटेल्स बताता है ताकि उन्हें सिद्धू की गाड़ी पहचानने में आसानी हो। सिद्धू के साथ सिक्योरिटी ना होने की वजह से शूटर्स और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बेसब्री से सिद्धू के मानसा आने का वेट करने लगते हैं। 5:25 पर सिद्धू मानसा पहुंचता है। ये शूटर सिद्धू की गाड़ी का पीछा करते हैं। एक गाड़ी से ये सिद्धू की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक करते हैं। पीछे गाड़ी में मौजूद शूटर सिद्धू की गाड़ी के टायर पंचर करते हैं। एंड ये 6 शूटर्स सिद्धू को 19 गोलियां मारकर वहां से फरार हो जाते हैं। अब क्योंकि ये इतना हाई प्रोफाइल मर्डर था, जिस वजह से पुलिस फौरन इस केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करना शुरू कर देती है। एंड चंद ही दिनों में पुलिस 3 शूटर्स को पकड़ लेती है। ये 3 शूटर्स थे प्रियव्रत फौजी, कशिश एंड अंकित शेरसा। 2 शूटर्स जो पंजाब साइड से आए थे, जगरूप सिंह एंड मनप्रीत सिंह, ये दोनों एनकाउंटर में मारे जाते हैं। जब पुलिस इन दोनों को पकड़ने जाती है तो ये पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से मजबूरन पुलिस को इन दोनों का एनकाउंटर करना पड़ता है। बाकी बचे एक शूटर को पकड़ने में पुलिस को 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन फाइनली 10 सितंबर 2022 को ये एक आखिरी शूटर दीपक मुंडी नेपाल बॉर्डर से पकड़ा जाता है। इन शॉर्ट सारे शूटर्स पकड़े जाते हैं, लेकिन बात करें उन 2 लोगों की जिन्होंने इस अटैक की जिम्मेदारी ली थी, उनमें से एक आदमी सचिन बिश्नोई 21 अप्रैल 2022 को, यानी कि सिद्धू की मौत से लगभग 1 महीना पहले ही इंडिया छोड़कर भाग जाता है। इन्वेस्टिगेशन करने पर पता चला सचिन बिश्नोई ने दिल्ली से तिलकर राज टुटेजा नाम का फेक पासपोर्ट बनाकर पहले दिल्ली से दुबई और फिर दुबई से अजरबैजान भाग गया। एंड दूसरा आदमी गोल्डी बरार काफी टाइम पहले से ही इंडिया से फरार है। कहा जाता है कि वो कनाडा में लोकेटेड है। बात अगर लॉरेंस बिश्नोई की करें तो टीवी को दिए हुए इंटरव्यू में उसने बताया कि सिद्धू की मर्डर की प्लानिंग की खबर तो उसे थी, लेकिन वो उसमें शामिल नहीं था। उसने बताया कि गोल्डी बरार भाई ने सिद्धू को मरवाया क्योंकि उसने हमारे भाई विक्की मधुखेड़ा को मरवाया था। ऑफिशियल बयान की बात करें तो दिसंबर 2023 में लॉरेंस ने कोर्ट में बताया कि ना तो उसकी सिद्धू से कोई दुश्मनी थी और ना ही उसने कभी सिद्धू से कोई फिरौती मांगी, जिसके चलते सिद्धू की मौत में उसका कोई भी हाथ नहीं था। लेकिन सिद्धू के मरने पर लॉरेंस का नाम बहुत तेजी से बाहर आया। कई लोग तो आज तक ये भी मानते हैं कि लॉरेंस ने ही सिद्धू को मरवाया था। फिलहाल ये थी सारी डिटेल्स सिद्धू मूसेवाला केस के ऊपर। आपके व्यूज कमेंट में जरूर बताएं। एंड आई रियली होप यू लाइक दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।